चलेगा वो हिटलर की मौत पड़ेगा। बिहार विधानमंडल की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसके बाद से ही लगातार हंगामा हो रहा है और आज तो इंतहा हो गई कि आरजेडी के जितने भी विधायक हैं वो विधानसभा से निकल करके बाहर का जो हिस्सा है विधान सभा के जो अध्यक्ष हैं उनके मतलब कमरे के बाहर आकर के प्रदर्शन करने लगे और नारेबाजी की जम करके हंगामा किया। और जो अनुपूरक बजट है सरकार का वो पेश होना था, लेकिन जैसे ही अनुपूरक बजट पेश हुआ उस पर बहस होने की बात हुई तो विपक्ष के लोगों ने समय मांगा कि भाई इस पर हमको बहस करनी है, इस पर हमको अपनी दलील देनी है, बात रखनी है, लेकिन स्पीकर ने उन्हें समय नहीं दिया, जिसके बाद से ये लोग नाराज हो गए और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। लेकिन इसी दौरान जितने भी आरजेडी के गठबंधन के विधायक थे वो सब विधानसभा अध्यक्ष का जो कमरा है वहां पर आकर के बैठ गए और जमीन में देखिए किस तरह से बैठ करके नारेबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि ये जो सरकार है वो बीजेपी आरएसएस के इशारे पे चल रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जब से बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है उस वक्त से ही ये देखा जा रहा है कि विपक्ष के लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है। कई बार चाहे वो कांग्रेस के सीएलपी लीडर शकील अहमद खान हो या एक अख्तरुल इस्लाम शाहीन हो या महबूब आलम हो, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम लगातार स्पीकर से गुहार लगा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जो हमारा समय है उसमें कम से कम बोलने दिया जाए। इससे पहले भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उस पर लेकर के, उसके अलावा जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का था उसको लेकर के, और आज अनुपूरक बजट पर लेकर के और ये कार्यस्थगन प्रस्ताव, इन सारी चीजों को लेकर के लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई हमको मौका दिया जाए, इस पर सरकार से हमको जवाब चाहिए। लेकिन स्पीकर महोदय जो है पक्षपात कर रहे हैं। ये इल्जाम विपक्ष ने लगाया कि स्पीकर हमें समय नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है आप बोल लीजिएगा, लेकिन जैसे ही बोलने का समय आता है, बोलने का वक्त आता है, वो हमें समय नहीं देते हैं। जब भारी हंगामा हुआ विपक्ष का और हंगामे के बाद जब विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी उसके बाद सारे विधायक जो हैं आरजेडी के, कांग्रेस के, लेफ्ट के, वो सारे जो है बिहार विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव जो हैं उनके केबिन के बाहर बैठ गए, जमीन में बैठ करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कहा कि ये सारा का सारा जो है सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। स्पीकर को लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की आवाज को भी सुनना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, लेकिन समय नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें दिक्कतें आ रही। देखिए किस तरह से जो हंगामा है वो नजारा यहाँ पर है, अंदर ग्रिल के अंदर वो लोग बैठे हुए और नारेबाजी कर रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहती है कि विपक्ष बोले। और इन सारे मामलों को लेकर के विपक्ष पहले ही दिन से लगातार आक्रामक मूड में है और सरकार ये कह रही है, स्पीकर ये कह रहे हैं कि भाई ये लोग कार्रवाई को समझिए कि कार्रवाई में ये जो है इस तरह से बदमाशी कर रहे हैं कि ये लोग जो है काम काज नहीं होने देना चाह रहे हैं। सरकार की नीयत है कि भाई काम हो जनता का, लेकिन विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि नहीं बहस होनी चाहिए, चाहे वो विधि व्यवस्था हो या ये कि जो भ्रष्टाचार का मामला है, कई तरह की जो घटनाएं घटी हैं हाल के दिनों में राज्य में, उसको लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो है विपक्ष समझिए कि आक्रामक मूड में है और नीचे बैठकर उनके जितने भी विधायक है विपक्ष के वो सब लोग हंगामा करते नजर आ रहे और कह रहे हैं कि स्पीकर जो है बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं। बंद करो, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत पड़ेगा।